जो हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक के ऑब्जेक्टिव को विश्लेषण कर लिया था। सभी बच्चे फिर से नेक्स्ट पार्ट 2 में क्वेश्चन 15 से 16 से हम जानेंगे। क्वेश्चन 16 प्रश्न संख्या 16 पर आएंगे। 16 पर किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 356। 356 में आपको राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलने में विफल हो जाती है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लाया जाता है। 352 अनुच्छेद में अगर देखेंगे तो 352 में यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल, यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल। 360 में वित्तीय आपातकाल, और 356 में आपको राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो आप जानते हैं विधान परिषद बहुत से राज्य में, कुल अभी 6 ही राज्य में है, जिसमें आपका राजस्थान, इसका ऑप्शन डी होगा, इसमें राजस्थान में नहीं है। आपको द्विसदनीय व्यवस्था राज्यों में होता है, एक विधानसभा होता है, दूसरा विधान परिषद होता है। भारत में कुल 6 राज्यों में ही अभी विधान परिषद है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में द्विसदनीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 19। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों मेरे सभी प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर गतिरोध होने पर संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसको भंग नहीं कर सकते हैं, और इसका प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसमें 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन 21। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु क्या है? मतलब रिटायरमेंट एज क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 62 वर्ष। यहीं पर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो अवकाश आयु है वो 65 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुंचेंगे। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण किया गया है? तो शक्ति का वितरण, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में इसमें 3 तरह के सूची की बात करते हैं हम, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची इसमें केंद्र कानून बनाता है, इसमें राज्य बनाता है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। तो समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 75वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24।
73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है 1993, ऑप्शन डी, क्योंकि इसी में आपका ये 73वां अनुसूची 11वां अनुसूची में जोड़ा गया, ये 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे अपना सही गलत भी चेक करते जाएंगे और पेपर की अच्छे से तैयारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ध्यान रखिएगा, ये संशोधन प्रणाली है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, गोस्वामी समिति का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर होगा 1990। ये हम जानेंगे गोस्वामी समिति है क्या। गोस्वामी समिति का गठन 1990 में चुनाव सुधारों पर सुझाव देने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य के प्रथम पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति फजल अली। तो राज्य के प्रथम पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया, जिसके सिफारिशों के आधार पर 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। पहला राज्य भाषाई आधार पर जो अलग किया गया वो आंध्र प्रदेश था, जो 1 अक्टूबर 1953 को अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भाषाई आधार पर, देखिए क्वेश्चन सेम आ गया। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो ऑप्शन इसका सी होगा, आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपको मालूम है, उप प्रधानमंत्री ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी हम जानते हैं। इन्हीं के नाम पर आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियां बनाई गई। इन्होंने ही 562 देशी रियासतों को भारतीय संघ में सफलतापूर्वक एकीकृत कर अखंड भारत का निर्माण किए। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं और इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ था। और आप जानते हैं 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम पहुंचेंगे ताशकंद। क्वेश्चन नंबर 30, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता आपका जो हुआ था, ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ए, 1966 में। 1966 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुई थी, जो 10 जनवरी 1966 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 31, कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता था? इसका सही आंसर होगा आंसर बी, चंद्रशेखर जी को। कांग्रेस पार्टी के भीतर उनके मुखर और क्रांतिकारी विचारों के कारण युवा तुर्क कहा जाता था। भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर जी बने थे। क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव सबसे पहले कब हुआ? तो ये जो चुनाव हुआ था इसका सही आंसर उसे 1952 होगा। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच ये चुनाव कंडक्ट हुआ था और अधिकांश चुनाव 1952 में ही संपन्न हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर 1952 होगा। प्रथम आम चुनाव 1952। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है? तो यहाँ पर सबको ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सही होगा सी, बहुदलीय व्यवस्था।
बहुदलीय व्यवस्था मीन्स क्या? कई राजनीतिक दल जैसे भाजपा, कांग्रेस और विभिन्न क्षेत्रीय दल जो चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेने वाली एक प्रमुख संस्था है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय विकास परिषद की। क्वेश्चन नंबर 35, पंचशील समझौते किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत और चीन। 29 अप्रैल 1954 को ये जो समझौता हुआ था, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। यह समझौता शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर आधारित था। इस पर हस्ताक्षर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन होगा सी, निर्वाचन मंडल द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि एक निर्वाचित मंडल द्वारा किया जाता है। इस मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1977, ऑप्शन बी। इस 1977 में 1975 से 1977 तक लगे आपातकाल के बाद हुए आम चुनावों में 1977 में जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती थी। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिनका प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, जयप्रकाश नारायण। 1970 के दशक के मध्य में जयप्रकाश नारायण जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। उनका उद्देश्य समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 39 पर। लेंदी हो रहा है वीडियो, थोड़ा आप लोग देखिएगा, तब डिटेल में थोड़ा समझ रहे हैं हम, इसलिए थोड़ा लेंदी सा हो रहा है। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद। 15 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिशों पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर देश में आपातकाल की घोषणा की थी। थोड़ा हम डिटेल में भी जानते जाएंगे ताकि आपको दिक्कत कम होगी। क्वेश्चन नंबर 40, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? इसका सही आंसर होगा बीपी सिंह, ऑप्शन डी। तो थोड़ा जान लेंगे। 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह, जिनका पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको आप वीपी सिंह के नाम से भी जानते हैं, ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की थी, जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया। अब हम जो 30 क्वेश्चन बने हैं वो पार्ट 3 में जानेंगे।